Hello, my dear students. Today I am here with the sample question paper of class 7th, and topics are rational numbers, perimeter and area, algebraic expressions and exponent and power. तो 50 मार्क्स का पेपर है और हम एक एक सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो मूव करते हैं सेक्शन ए पर. सेक्शन ए के जो क्वेश्चन है 1 मार्क्स ईच होते हैं. सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है डू -4/-9 एंड -16/36 रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर. क्या ये दोनों जो रैशनल नंबर है दोनों सेम है? पहला देखते हैं 4/-9. वी कैन राइट 4/-9 एज -4/9. हमेशा जो निगेटिव साइन होता है वो न्यूमरेटर में होता है. नेक्स्ट -16/36. इसको हम 4 से कैंसिल आउट कर सकते हैं. तो 4 टाइम्स 16 होता है एंड 4 9 36 होता है. ये भी हो गया -4/9. क्लियरली यू कैन सी दैट बोथ द नंबर्स आर इक्वल. इसका आंसर होगा यस. ओके, इतना ही काम करना था आपको. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. रिड्यूस -45/30 इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म -45/30. इसको हम कट कर सकते हैं डायरेक्ट 15 से, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 15 आ रहा है जो कैंसिल आउट करेगा तो ये 3 हो जाएगा. आंसर विल बी -3/2. दिस इज द आंसर. और वी कैन राइट एज -1/1/2. ये भी लिख सकते हैं. 1/1/2 मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा. नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर. ठीक है, यहाँ पे एक सर्किल का रेडियस हमको दिया है 30 सेंटीमीटर. आर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. यू हैव टू फाइंड द एरिया. एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्किल आपका होता है पाई आर स्क्वायर. ये होता है पाई आर स्क्वायर. दैट इज 3.14 इंटू 30 स्क्वायर. 30 इंटू 30 हो जाएगा आपका 900. 3.14 इंटू 900 कर देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा. दैट इज़ 3.14 इंटू 900. अब चेक करते हैं क्या आंसर आ रहा है. 9×4 = 36. ये आ गया. 9×9 और +3 = 12. उसके बाद 9×3 = 27 1 28. 2826 यही आंसर आएगा. 9×4 = 36. 3 कैरी एंड 6 हेयर. 9×9 +3 12 1 कैरी एंड 2 हेयर 27 और 128. ओके, दिस इज़ द फाइनल आंसर. सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा. दिस इज़ द आंसर. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. स्टेट वेदर द गिवन पेयर ऑफ टर्म्स आर लाइक और अनलाइक. लाइक टर्म्स में वेरिएबल सेम होने चाहिए. यहाँ पे x हो, यहाँ पे y है. ये आपके हो जाएंगे अनलाइक टर्म्स. अनलाइक टर्म्स. एंड यहाँ पे एक्स वाई है और यहाँ पर भी वाई एक्स मीन्स एक्स वाई है. ये हो जाएंगे आपके लाइक टर्म्स. नेक्स्ट है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 6. 2 की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी? 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है. 2 की पावर 6 विल बी इज इक्वल टू 2 इंटू 2 3 बार ये हो गया 4 5 एंड 6. इसका आंसर आ जाएगा 2 2 = 4 4 2 = 8 8 2 = 16 16 2 = 32 32 2 = 64. 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64. दिस इज द आंसर. सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1 है. द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज 500. द लेंथ ऑफ द शीट इज 25. व्हाट इज इट्स विथ. विथ निकालनी है. ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट. एक रेक्टेंगुलर शीट हम बना लेते हैं. ठीक है, दिस इज द रेक्टेंगुलर शीट. यहाँ पर दिया है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट इज 500. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट. एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर. इफ द लेंथ. लेंथ आपको यहाँ पर दिया 25. लेंथ एल इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. आप क्या निकालना है? आपको विथ निकालनी है, यानी यू हैव टू फाइंड द ब्रेथ. एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है. एल इंटू बी इज इक्वल टू 500. एल की वैल्यू है 25 इंटू बी इज इक्वल टू 500. बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 500/25. दैट इज 20 सेंटीमीटर. ब्रेथ आ जाएगी आपकी 20 सेंटीमीटर. सेकेंड पार्ट है ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? ये होता है आपका 2l + b. दिस इज इक्वल टू 2l + b. 2 इंटू l + b कितना आएगा? 25
प्लस 20 दैट इज़ 45 और ये आ जाएगा 90 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर आ गया 90 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ आ गई 20 सेंटीमीटर। दिस आर द फाइनल आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द हाइट x एंड द इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये आपका पैरेललोग्राम है, इसका एरिया आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये आपको दिया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस इज़ 4 सेंटीमीटर, दिस इज़ गिवन एज 4 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड द हाइट। हाइट को हम लोग h ले लेते हैं, बेस आप b से रिप्रेजेंट करते हैं। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इंटू हाइट एंड बेस इंटू हाइट की वैल्यू दी है 24। बेस आपका 4 है, हाइट आपको फाइंड करनी है, इक्वल टू 24। तो 4 6 टाइम्स हो जाएगा 24। सो हाइट इक्वल टू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। दिस इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, आइडेंटिफाई द टर्म्स विच कंटेन x एंड गिव द कोएफिशिएंट ऑफ x। सो यहाँ पर जो टर्म्स है, टर्म्स कंटेनिंग x, टर्म्स कंटेनिंग x, तो ये हो जाएगा आपका zx। zx एक ऐसा टर्म है जिसके पास x है। नाउ कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x ये आपका हो जाएगा z। यानी कोएफिशिएंट क्या होता है, जो टर्म होता है, जो जिसका आपको कोएफिशिएंट चाहिए उसको आप हाइड कर लेते हैं, फिर जो भी बचा है वो आपका कोएफिशिएंट है। सो x को हाइड किया तो बचा z, दैट इज़ द कोएफिशिएंट। नाउ हेयर द टर्म्स कंटेनिंग x। सो टर्म कंटेनिंग x ये आपका हो जाएगा 12xy स्क्वायर। ठीक है। सो कोएफिशिएंट इसका क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट विल बी 12y स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ x ये हो जाएगा आपका 12y स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सब्ट्रैक्ट 30ab 12b प्लस 14a 24ab माइनस 10b माइनस 18a फ्रॉम 30ab प्लस 12b प्लस 14a। सो हम लोग सबसे अच्छा हमारा जो मेथड होता है वो कॉलम मेथड होता है सब्ट्रैक्शन में, सबसे अच्छा वही मेथड होता है। सो हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम के बाद वाला जो एक्सप्रेशन होता है उसको पहले लिखते हैं। मीन्स 30ab प्लस 12b प्लस 14a, ये हमने लिख दिया। इसके बाद जो पहली वाली एक्सप्रेशन है उसको अब लिखते हैं। ये हमारा है 24ab माइनस 10b माइनस 18a। देन वी यहाँ पर हम लोग साइन को चेंज करेंगे, दिस विल बी माइनस, दिस विल बी प्लस एंड दिस विल बी प्लस। तो अब सिंपली आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 30 माइनस 24 होता है 6ab एंड 12 प्लस 10 हो जाएगा आपका 22b एंड 14 प्लस 18 हो जाएगा आपका 18 प्लस 10 28 और 4 32, ये हो जाएगा 32a। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। सो एक्सपोनेंशियल नोटेशन में आपको 512 को रिप्रेजेंट करना है। सो 512 के फैक्टर्स करते हैं, 2 हो जाएगा 256, फिर 2 जाएगा आपका 2 1 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, 2 8 टाइम्स, फिर 2 64, 2 32, 2 16, उसके बाद 2 8 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, 2 2 टाइम्स और 2 1 टाइम्स। तो कितने टाइम्स 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने टाइम्स आ रहा है, 9 टाइम्स आ रहा है। तो 2 की पावर 9 हो जाएगा 512। दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकेंड पार्ट पे, 343। सो 343 के फैक्टर्स करेंगे। 343 ये आपका डायरेक्टली 7 से जाएगा, 7 4 ज़ा 28, 7 9 ज़ा 63, 7 7 टाइम्स एंड 7 1 टाइम्स। सो 7 हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। सो 7 की पावर 3 इज इक्वल टू 343, ये आपका हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। नेक्स्ट, विच वन इज़ ग्रेटर, ग्रेटर बताना है। सबसे पहले 8 स्क्वायर है, सो 8 स्क्वायर क्या होगा, 8 इंटू 8 दैट इज़ 64। नाउ 2 की पावर 8 है, सो 2 को 8 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स हो गया। फिर 4 टाइम्स करना है, तो 1 2 3 एंड 4 टाइम्स। नाउ यू विल गेट 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8,
8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, 32 टू ज़ा 64, 64 टू ज़ा 128, 128 टू ज़ा 256. So we know that 64 is smaller than 256. Therefore 8 की पावर 2 is smaller than 2 की पावर 8. तो कौन सा ग्रेटर है? 2 की पावर 8. नेक्स्ट सिंप्लीफाई. 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. सिंप्लीफाई -3 स्क्वायर है. सो -3 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 3 ज़ा 9, प्लस का 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई -2 का क्यूब, ये हो जाएगा -8. ये आपका आ जाएगा 9 8 ज़ा 70. तो -2 का क्यूब करेंगे क्योंकि निगेटिव नंबर है. आपको ये चीज़ याद रखना है, निगेटिव नंबर की पावर जब ऑड होती है सो आंसर आपका निगेटिव आएगा, और निगेटिव नंबर की पावर जब इवन होती है सो आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा. इतनी चीज़ ध्यान रखनी है. सो यहाँ पर देखिए -3 का स्क्वायर था, निगेटिव नंबर की पावर क्या थी? इवन नंबर थी, सो आंसर पॉजिटिव आ गया. यहाँ पर निगेटिव नंबर की पावर 3 है, मीन्स ऑड है, सो आंसर निगेटिव आ गया. ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट यह आपका -2 रेज टू दी पावर 3, तो निगेटिव नंबर की पावर ऑड है, सो आंसर निगेटिव आएगा. -8 10 की पावर 3, ये भी यहाँ पर भी निगेटिव आएगा क्योंकि पावर ऑड है, सो -10 10 ज़ा 100 10 ज़ा 1000, सो ये आ जाएगा. एंड आंसर विल बी 1000 इंटू -8, -1000 इंटू -8 दैट इज़ 8000. माइनस माइनस प्लस होता है, ये आंसर है. नेक्स्ट इसको देखते हैं थोड़ा. सतपाल वॉक्स 2/3 किलोमीटर फ्रॉम प्लेस पी टुवार्ड्स ईस्ट एंड देन फ्रॉम देयर 1.1 होल 5/7 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट. वेयर विल ही बी नाउ फ्रॉम पी. ठीक है, सो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है. सतपाल वॉक्स, तो मान लीजिए प्लेस आपकी प्लेस पी है. सतपाल वॉक्स 2/3 किलोमीटर फ्रॉम प्लेस पी. मान लीजिए प्लेस क्यू पर आ गया. ठीक है, और ये जा रहा है टुवार्ड्स ईस्ट, टुवार्ड्स ईस्ट जा रहा है, और ये डिस्टेंस जो है वो है 2/3 किलोमीटर. ठीक, यहाँ तक चला गया. एंड देन फ्रॉम देयर 1 होल 5/7 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट. अब इधर वेस्ट की तरफ आ रहा है. कितना आ रहा है? 1 होल 5/7. मान लीजिए आ गया, ये पॉइंट आर है. 1 होल 5/7 किलोमीटर, क्योंकि ईस्ट आपके राइट होता है, वेस्ट आपके लेफ्ट होता है. ठीक, वेयर विल ही बी फ्रॉम पी. तो पी से कितनी दूरी पे ये निकालना है. सो डायरेक्टली आपको दिखाई दे रहा है, सब्ट्रैक्ट करना है. सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/3 माइनस 1 होल 5/7, तो 7 जा 7 प्लस 5, ये क्या हो जाएगा? 7 1 जा 7 और प्लस 5 12/7, सो -12/7. तो ये आपका आ जाएगा 7 3 ज़ा 21 एंड 3 7 टाइम्स 7 2 ज़ा 14, 7 3 टाइम्स 12 3 ज़ा 36, 7 3 टाइम्स एंड 12 3 ज़ा 36. तो और ये आगे चला जाएगा, हमने ये गलत किया है, इसको थोड़ा सा और आगे कर देंगे. आर पॉइंट यहाँ नहीं होगा, आर पॉइंट इधर कहीं होगा. ठीक है, सो ये हो जाएगा 14 और -36, ये आपका हो जाएगा 6 - 4 बचा 2 एंड 3 - 1 बचा 2, तो 22/21 किलोमीटर. सही है. माइनस का आएगा 20, हाँ -22/21 किलोमीटर, तो इस तरफ होगा टुवार्ड्स लेफ्ट, तो इसका आंसर होगा -22/21 किलोमीटर टुवार्ड्स लेफ्ट. यही इसका आंसर आएगा. चेक भी कर लेंगे सब लोग. -22/21 किलोमीटर टुवार्ड्स लेफ्ट, सो -22/21 किलोमीटर टुवार्ड्स लेफ्ट ऑफ पी. ठीक है, ये इसका आंसर होगा, क्योंकि माइनस में आ रहा है, मीन्स ये इधर ज़्यादा चला गया है, तो इसका ये आंसर आएगा. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ. 5/4 - 11/4. सो एलसीएम सेम है, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं. 5 - 11 आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 - 6/4. 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो -3/2. इसको मिक्स में करेंगे तो -1 होल 1/2. दिस इज़ द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 14 का सेकेंड पार्ट. 5/63 - 6/21.
दो माइनस है तो 5/63, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6/21। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका आ जाएगा 63, सो ये रहेगा 5 प्लस 21 थ्री टाइम्स होता है तो 6 3 टाइम्स 18 होता है, 18 + 5 23/63, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 40 एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 25, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, दोनों चीज़ निकालनी है। सबसे पहले तो एक हम लोग स्क्वायर बनाएंगे, ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, ठीक, एंड स्क्वायर की साइड है 40, सो ये है 40 सेंटीमीटर, ये आपका स्क्वायर है, ठीक। दूसरा, और ये दोनों इक्वल हैं, एरिया इक्वल है, क्या इक्वल है, एरिया इक्वल है, ठीक। दूसरा आपका है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की आपको पता है ब्रेथ यानी विथ पता है, आपको लेंथ निकालनी है, कितनी पता है, ब्रेथ इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपको पता है इसकी 25 सेंटीमीटर, यू हैव टू फाइंड द लेंथ, सो आपको लेंथ निकालनी है। सो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, दैट इज 40 × 40 इज इक्वल टू, इसका होता है रेक्टेंगल का L × B, ये होता है L × B, सो L × 25, सो इससे आपका आंसर आ जाएगा 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40, फिर 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, तो 8 8 जा हो गया 64 सेंटीमीटर, दैट इज लेंथ, सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगी 64 सेंटीमीटर। ऑल्सो यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर, सो पेरीमीटर आपको पता है, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2L + B, 2L + B, ये पेरीमीटर होता है, यानी 2 टाइम्स ऑफ L कितना है 64 और 25, ये हो जाएगा आपका 64 + 25, ये आ जाएगा आंसर, और ऐड कर देंगे तो 4 + 5 9 और 6 + 2 8, 89 × 2, दैट इज़ ये आपका आ जाएगा 178 सेंटीमीटर, दिस इज़ द पेरीमीटर। नेक्स्ट है 16, इन ट्राइंगल PQR, PR = 8, QR = 4, PL = 5, तो PR = 8 है, ठीक है, QR = 4 है, QR यहाँ से यहाँ तक ये आपका क्या है 4 है, और PL = 5 है, PL = 5 है। आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, PQR का एरिया निकालना है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, सो हाफ इंटू बेस कितना है 4, हाइट कितना है 5, तो 2 2 ज़ा 4, तो 5 2 ज़ा क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। नेक्स्ट है आपका QM निकालना है, सो एरिया तो सेम होगा ट्राइंगल PQR का, सो एरिया आपका 10 आ गया है, बेस आप लेंगे 8, सो हाफ इंटू बेस को लेंगे 8, और हाइट आप लेंगे क्या परपेंडिकुलर, दैट इज़ QM, सो यहाँ से आपकी QM की वैल्यू आ जाएगी 2 4 टाइम्स 8 एंड 10 / 4, ये होता है आपका 2.5 सेंटीमीटर, दैट इज़ QM, दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन है, राइट 4 नंबर्स इन द फॉलोइंग पैटर्न्स, सो -1/3, -2/6, 3/9, 4/12, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है न्यूमरेटर एंड 2 से डिनोमिनेटर, सो 4 के बाद क्या होगा 1 5 ज़ा 5 एंड 3 5 ज़ा 15, ठीक है, उसके बाद होगा 1 6 ज़ा 6 एंड 3 6 ज़ा 18, उसके बाद 1 7 ज़ा 7 एंड 3 7 ज़ा 21, उसके बाद 1 8 ज़ा 8 एंड 3 8 ज़ा 24, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका 3/5 6/10, उसके बाद ये 2 से मल्टीप्लाई ये भी हो रहा है, तो 3 4 ज़ा 12 हो गया, 3 5 ज़ा हो जाएगा 15 एंड 5 5 ज़ा 25, उसके बाद 3 6 ज़ा 18 एंड 5 6 ज़ा 30, फिर 3 7 ज़ा 21 एंड 5 7 ज़ा 35, 3 8 ज़ा 24 एंड 5 8 ज़ा 40, सो ये आपका आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सिंप्लीफाई
द एक्सप्रेशन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। सो सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करेंगे आ जाएगा 2a² डायरेक्टली 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 2ab प्लस 3 माइनस ab। सो ये आपका हो जाएगा 2ab एंड ab आर लाइक टर्म्स, सो 2a² प्लस 2ab माइनस ab दैट इज ab और प्लस 3। आपको a की वैल्यू 5 लेनी है, सो 2 इंटू 5² प्लस a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू -3 है, इसको सॉल्व करेंगे और प्लस 3, यानी ये आ जाएगा 5 5 ज़ा 25, 2 ज़ा 50 और 5 3 ज़ा 15 और प्लस 3, तो 50 माइनस 15 आपका हो जाएगा 35 प्लस 3 38। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी है आपका फ्रॉम द सम ऑफ दीज टू एक्सप्रेशन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दीज टू एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले इनका सम निकाल लीजिए। 4 एंड 5 ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 9। ठीक, इसका सम निकालना हम लोग, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। ठीक, आप फर्स्ट प्लस सेकेंड निकालना है। 4 + 5 हो गया 9, 3x माइनस 4x ये आपका हो जाएगा -x और लास्ट में जो बचा प्लस का 2x²। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस, इसके सम में से आपको इनका सम सब्ट्रैक्ट करना है। मीन्स इनका सम करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x² माइनस x² दैट इज 2x²। ठीक है, -5x प्लस 2x दैट इज -3x और लास्ट में प्लस का 5, ये आ गया। अब देखिए जब भी आप सब्ट्रैक्ट करते हैं आपके साइन चेंज हो जाते हैं अंदर वाले, यानी 9 माइनस x प्लस 2x², यह आएगा -2x² प्लस 3x और माइनस का 5। सो 2x² ये कैंसिल हो गया, 9 माइनस 5 दैट इज़ आपका हो जाएगा 4 और -x प्लस 3x दैट इज़ आपका हो जाएगा प्लस का 2x। सो आंसर आएगा 2x प्लस 4। यू कैन ऑल्सो राइट 2 in bracket x plus 2। These two answers are correct। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा। ये आपका क्वेश्चन है सर्कल्स पे। फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर टू सर्किल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर रेक्टेंगल ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ दिस आर रिमूव फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। तो आपको फिगर देख रहे हैं, स्माइल का फिगर है, बहुत अच्छा फिगर लग रहा है। यहाँ पे रेडियस इसका दिया हुआ है कैपिटल आर, रेडियस आपको ये दिया हुआ है कैपिटल आर दैट इज़ 14। सो कैपिटल आर की वैल्यू 14 है और स्मॉल आर जो छोटे सर्किल है उनकी जो रेडियस है वो है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो आपकी लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगल की है वो है आपकी 3 and 1। सो आपको कुछ नहीं करना है, एरिया ऑफ बिगर सर्किल माइनस एरिया ऑफ 2 स्मॉलर सर्किल्स एंड माइनस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। सो रिक्वायर्ड एरिया, ये आपका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल आपको होता है πr²। सो पाई इंटू r² माइनस 2 हैं छोटे, सो 2 पाई r² माइनस l इंटू बी दैट इज l इंटू बी। ठीक है, नाउ पाई आप कॉमन ना भी लें तो भी चल जाएगा, पर इन दोनों से आप पाई कॉमन ले सकते हैं। पाई कॉमन ले लेंगे, r² दैट इज 14² माइनस r² दैट इज 3.5² एंड इसके बाद माइनस l इंटू बी है तो 3 इंटू 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताएं क्या आंसर आ रहा है इसका, इसको हम आपके लिए रख दे रहे हैं, इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट वो करते हैं 21 पे। डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, सबको आता ही होगा, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। तो 3 2 ज़ा 6 एंड 7 5 ज़ा 35। यहाँ पर डिवाइड है तो डिवाइड का मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा राइट हैंड साइड वाला नंबर। सो ये आपका हो जाएगा -2/13 इंटू 7/1। सो -14/13 यानी -1 होल 1/13। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर रिसेंट अपडेट्स।